पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? अभी तक आप लोग प्रश्नोपनिषद का श्रवण कर चुके और इसमें सुकेशा आदि शिष्यों ने पिप्पलाद महर्षि से शरीर से लेकर के पर ब्रह्म तक जो प्रश्न किए हैं उन सब का आचार्य पिप्पलाद ने बहुत स्पष्ट रूप से उनका समाधान किया है और उस परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म परमात्म तत्व का आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त करके समस्त ऋषि धन्य हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं और इसीलिए उन पिप्पलाद महर्षि की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और उनके प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसको ज्ञापित करते हैं। तो बदला दिया था कि जी आप ही हमारे पिता हैं, इस तरह से बोल दिया था। तो वैसे तो कल सब बता ही दिया है और अब बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बोल ही देते हैं। तो बतलाया था कि जो दूसरा पिता होता है लोक में, जिनके द्वारा हमें ये शरीर प्राप्त होता है, वो जो पिता है ना, वो भी प्रापूज्यतमः, वो पिता भी अत्यंत पूजनीय। क्या है? अत्यंत। अब गणेश जी से पूछा
कि कौन पूज्य? गणेश जी है ना। जो गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, कैसे हो गए? तो गणेश जी ने जप करा, तप करा, व्रत करा, तीर्थ करा, बड़े बड़े यज्ञ करे और पता नहीं क्या क्या किया। ऐसा गणेश जी ने अपने जो माता पिता थे उनको ही सर्वस्व जान करके उनकी पूजा की, उनकी प्रदक्षिणा की, और इतने से ही गणेश जी क्या हो गए? प्रथम पूज्य हो गए, सर्व पूज्य, है ना। कार्तिकेय कहने लगा तीर्थों का करूँगा भ्रमण, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आऊँगा, है ना, और श्रेष्ठ कहलाऊँगा। लेकिन गणेश जी ने किसकी प्रदक्षिणा की? अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की कि आप ही क्या हैं? आप ही सब कुछ है, मेरे लिए आप ही परमात्मा हैं, आप ही जगत पिता है, जगत माता है। ऐसा भाव रख करके क्या की? उनकी पूजा प्रदक्षिणा की, और इसके द्वारा क्या हुआ? गणेश जी प्रथम पूज्य और सर्व पूज्य हो गए, है ना। अब आज के अकल के अंधों को वैसे मैं होशियार कहा करता हूँ, दुनिया को कहा करता हूँ होशियार, कि जितने जितने स्वार्थी लोग होते हैं ना, और जो अपने विषय में सोचते हैं, किसके विषय में सोचते हैं? अपने विषय में सोचते हैं, उनको मैं कहा करता हूँ होशियार। होशियार माने उनको हम कुछ गिनते ही नहीं, वो इंसान ही नहीं, वो गधे, पशु है ना। जिसके जीवन में परोपकार नहीं है वो मनुष्य है क्या? मनुष्य है? पशु है। जो केवल अपने लिए, अपना स्वार्थ, अपनी आराम, अपनी प्रसन्नता है, अपनी सुविधा, अपना संतोष, अपना अपना अपना, वो कोई इंसान नहीं है ना। और दुनिया तो उसी से भरी पड़ी है, दुनिया तो उसी से भरी पड़ी है। यदि परोपकार की तरफ भी चलता है तो वहाँ भी स्वार्थ लेके चलता है ना, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं, मतलब ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं? फिर भी होशियार बोलते हैं। दुनिया को हम होशियार कहा करते हैं, है ना। ऐसे ही है दुनिया, तो विचित्र स्थिति। क्यों? जिसके जीवन में शास्त्रों का, जिन्होंने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, देखा नहीं है, तो उनको क्या पता? कुछ भी नहीं पता कि क्या है जीवन, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य किसको कहते हैं, और ये जगत क्या है, और जीव क्या है, और परमात्मा क्या, पता तो कुछ नहीं है। और वैसे कहते हैं कि हम पंडित हैं। वैसे क्या कहते हैं कि हमारे बराबर कोई बुद्धिमान अकल वाला नहीं है, जबकि अकल का गंध भी नहीं है। अकल के तो आसपास भी नहीं गए अभी। अकल के तो अरे स्वार्थ में डूबा है, लोभ में डूबा है, मोह में डूबा है, अहंकार में डूबा है, काम में डूबा है, क्रोध में डूबा है। तू है गधा, तू तो इंसान भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें डूबा पड़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, ईर्षा, राग, द्वेष, है ना। इनमें डूबा हुआ है। मनुष्य है क्या? मनुष्य, वो तो पशु है, ठीक है। चलिए, तो बात यहीं पर समझिए कि जो जिससे शरीर मिला है वह जो पिता होता है लोक में, वो भी क्या होता है? पूज्य नहीं, प्रपूज्य नहीं, प्रपूज्यतर भी नहीं, प्रपूज्यतम। समझ आई?
मतलब जिसके बराबर और कोई पूज्य नहीं। आपके देवता, आपका ईश्वर अलग रह गए। समझ आ रही है बात? इतनी कृतज्ञता हो कि हमें जो शरीर मिला, जो संस्कार मिला, जो ज्ञान मिला है, और जो इस प्रकार की संगति मिली है ना, और इस प्रकार का जीवन मिला, वो किससे मिला है? पिता से मिला है ना। लेकिन कौन समझाए? उसी बाप का क्या करते हैं? तिरस्कार, अपमान, है ना। बताइए इनका उद्धार होगा क्या? चाहे कुछ भी करते रहो, चाहे राधे राधे करते रहो, चाहे राम राम करते रहो, चाहे श्याम श्याम करते रहो, इनका नहीं होना कुछ भी। ठीक है ना, इनका कुछ नहीं होना। एक वो व्यक्ति थे, माता पिता तो रोगी हैं, बिल्कुल खाट पे, क्या वो तो शंकर जी का अभिषेक करने गया होगा हैं। 4 पुत्र, बूढ़ा बूढ़ी की कोई ना करे। 4 पुत्र वध हुए हैं, और उनकी कोई ना करे। मैंने कहा तुम्हें क्या रुद्राभिषेक, और क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी संपत्ति तुम लेकर बैठ गए, तुम इतने ही ज़्यादा इनसे वो नहीं है, उसी से ले लो जिससे लेनी है, और ये छोड़ दो जो माँ बाप ने दिया है ना, सारे के सारे छोड़ के बैठो। चलो, है क्या तुमने? और किया कुछ नहीं तुमने, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया तुम्हारे बाप ने किया, तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। बस 4 हिस्से करके और मालिक बन के और बैठ के कहते हैं कि नहीं, तुम्हें रोटी तक ना मिले, भूखे मरोगे, है ना। तो बताओ, फिर रुद्राभिषेक तो पूरे सावन अभिषेक करे जी शंकर जी का, और ये करे वो करे। मैंने कहा सब व्यर्थ, कुछ नहीं, सब फिजूल की बात है। तो कौन देवे ये संस्कार? कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें अर्थपूर्ण हैं, लेकिन तब है जब जिसने अपने कर्तव्य कर लिए। जिसने अपना कर्तव्य किया है उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए भक्ति करना, उपासना करना, और भी सब कुछ करना फलदायी है ना। मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पहले अपना कर्तव्य तो कर, ठीक है ना। लेकिन कौन समझाए? तो देखिए, चलो यहीं पर अब ज़्यादा नहीं जाते, क्यों हम किसी को कहना क्यों वो करें, है? कठोर क्यों बोलें? क्यों? क्योंकि दुनिया भी क्या चाहती है? सब चाहते रुचि चाहते, हित की बात नहीं चाहिए, रुचि की बात, मन को अच्छी लगे महाराज, है ना। जबकि आचार्य का, गुरु का काम क्या है? जो मन को अच्छी ना लगे वो बातें कहना। जो हित की बातें तो अच्छी नहीं लगती ना, है। कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? रुचि की बातें हैं, जो अच्छी लगे, मन को अच्छी लगे। अरे मन को अच्छी लगे, तेरा तो नाश हो रहा है। अच्छी लगने से क्या होता है? अच्छी तो पता नहीं क्या लगता है। जुआ खेलना अच्छा लगता है, बुरी संगति अच्छी लगती है, नशे करने अच्छे लगते हैं, अच्छा हो गया वो, हैं? अच्छे लगने से क्या होता है? चलिए, तो वो जो शरीर जिनसे प्राप्त होता है, और लौकिक वैभव जिनसे प्राप्त होता है, लौकिक ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे जो पिता है, साथ में माता भी अपने आप ही आ जाएगा। पिता के साथ क्योंकि माता कोई अलग तो है नहीं। तो ऐसे जो माता पिता है वह प्रपूज्यतम है। समझ आया? पूज्य, प्रपूज्यतर और प्रपूज्यतम, और इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। तो वे माता पिता इतने प्रपूज्यतम हैं लोक में, किमु वक्तव्यम आत्यांतिक अभयदातु इत्यभिप्राय। वो पिता इतना पूज्य है, लेकिन उनसे जो कुछ मिला सबका सब नाशवान,
सबका सब अनित्य। लेकिन आचार्य के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, तो उसके लिए कह रहे किमु वक्तव्यम आत्यांतिक अभय धातु, जो अत्यंत अभय को देने वाला, सदा सदा के लिए। आत्यंतिक माने फिर भय वापस लौट के, भय की लेश भी नहीं आएगा, गंध भी नहीं आएगी वापस लौट कर। ऐसे आत्यांतिक अभय को देने वाले जो आचार्य हैं, उनके विषय में तो क्या कहें। जो पिता शरीर जिससे मिला, लौकिक वस्तुएं साधन सुविधा जिससे मिली, वो ही इतना पूज्य है। तो आत्यांतिक अभय धातु किमु वक्तव्यम, जो आत्यांतिक अभय को देने वाले जो आचार्य हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या, इसीलिए कह दिया था त्वम नः पिता, आप हमारे क्या हैं, आप हमारे पिता, ऐसा बोल दिया था। फिर बोला था नमः परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, जो नमः परम ऋषिभ्य, हे परम ऋषयो, पिप्पलाद महर्षि, आपको हम बारंबार क्या करते हैं, नमस्कार बारंबार। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः, ब्रह्म विद्या रूप ये जो संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है ना, संप्रदाय बोलते हैं ना, संप्रदाय माने जो मार्ग, क्या बोलते हैं, पंथ। पंथ माने रास्ता, पंथ माने क्या होता है, तो रास्ते थोड़े होने चाहिए, घने होने चाहिए, घने होने चाहिए भाई। एक जगह जाने के रास्ते कितने हो सकते, अनेक हो सकते, नहीं हो सकते। तो इसलिए अनेक रास्ते होवे, अनेक संप्रदाय होवे, ठीक है ना। और वैसे उनको संप्रदाय बोला जाता है। इनको संप्रदाय बोलते हैं, थोड़ा सा भेद है। पंथ तो मार्ग होता है, लेकिन संप्रदाय जैसे बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म है तो ये एक संप्रदाय हो, मुस्लिम धर्म है, एक संप्रदाय एक तरह से, ठीक है ना। क्योंकि मतलब संप्रदाय का मतलब क्या होता है, जो परंपरा, संप्रदाय का मतलब है एक परंपरा, और पंथ का मतलब है रास्ता। इसमें भेद कर लेंगे तो जैसे एक धर्म हो गया, एक संप्रदाय हो गया, एक पंथ हो गया, ठीक है ना। तो संप्रदाय परंपरा होगी, और धर्म आप वैसे धर्म वो है नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म होते ही नहीं है। धर्म का के जो 10 लक्षण दिए हैं, उनमें तो दया है, धैर्य है, दान है, संतोष है ना। तो ये धर्म के जो लक्षण दिए वो ये दिए हैं, धर्म के लक्षण दया, दान है, परोपकार आदि, धैर्य, ये सब धर्म के लक्षण, ठीक है। तो धर्म उसको कहेंगे तो नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं जोड़ेंगे उनके साथ। तो संप्रदाय, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, ब्रह्म विद्या संप्रदाय, संप्रदाय लोप हो जाए ना तो वो ज्ञान आगे नहीं आता है। फिर वो ज्ञान जैसे नदी सूख गई, मार्ग में नदी सूख गई है तो आगे लोग प्यासे मरते नहीं मरते हैं। तो वैसे ही संप्रदाय चली आ रही है, परंपरा है कि वो क्या है, उनके परमेष्टि गुरु है, फिर उसके परम गुरु है, फिर उसके गुरु है, फिर शिष्य है। इस तरह से शिष्य प्रशिष्य की क्या चलती है, संप्रदाय चलती है, परंपरा चलती है। तो सबका अपना अपना महत्व है, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उनसे हमें मिला।
तो जिनसे हमें मिला वो तो हमारे लिए अत्यंत पूज्य है ही साथ जो वो ये संप्रदाय है वो सारी की सारी क्या हो गई, पूज्य हो गए ना, क्योंकि लगातार वो आ रहा है, उन सब ने सुरक्षित रखा है, उसको मलिन नहीं होने दिया है, उसको पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ विशुद्ध रूप से वह ज्ञान हम तक पहुंचा है। छोटी बात है, तो मिलावट होती चली जाती है, क्या हो जाती है? कोई आचार्य प्रारंभ करता है किसी संप्रदाय का, बाद में क्या होती चली जाती है, उसमें मिलावट होती चली चली जाती है। मिलावटी तो होगी, दुनिया भर की मिलावटें होगी, नहीं हो गई। हाँ, सब कुछ क्या है, भोजन देखो वो मिलावट, हर चीज़ में मिलावट, तो धर्म में भी क्या हो गई, इसमें मिलावट हो, समझते हैं नहीं। तो बारंबार विभाग बताया हुआ है ना कि कर्मकांड का विभाग अलग, उपासना का विभाग अलग और ज्ञान का विभाग अलग है। तो इन सबको क्या है, मिक्सअप मत करो, ठीक है ना, ये अलग अलग। तो इसलिए परम ऋषियों को ब्रह्म विद्या संप्रदाय के जो कर्ता रूप ऋषि रहे हैं उन सबको हम नमस्कार करते हैं। तो 2 बार जो नमस्कार करना है वो आदर के लिए है, साथ ही साथ इस उपनिषद की समाप्ति के लिए है ना। तो प्रश्नोपनिषद आप लोगों का संपूर्ण हो, तो कल ही हो गया था संपूर्ण, तो है ना, थोड़ी सी हम व्याख्या, लेकिन हमें संतोष तो मिलता नहीं है। वैसे अभी भी हमें संतोष नहीं आता है, संतोष तो हमारा ये होता है, या तो हम रहे मौन हैं, और या फिर हम कहे तो फिर हम कहते रहे, करते है ना, हाँ, तो फिर कहते रहे, ये बात है। तो इस तरह फिर लास्ट में क्या बोल दिया था, इसका जो क्या था, मंगलाचरण भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो वही मंगलाचरण प्रश्नोपनिषद का था, और वही मंगलाचरण मुंडकोपनिषद का, मुंडकोपनिषद का भी मंगलाचरण यही है, ठीक है ना। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हे देवताओं, वयम कर्णेभिः भद्रम शृणुयामः, हम लोग कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने। अच्छा माने जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला, जो संसार में ले जाने वाला हो, वो नहीं। भद्र वो नहीं है जो मेरे मन को अच्छा लगता है, भद्र वो है जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरा कल्याण, ठीक है। लेकिन सब किसके पीछे दौड़ते हैं, मन के पीछे दौड़ते हैं। मन कर रहा है मीठा खाने, मन कर रहा है भुजिया खाने, मन किया वहाँ चलने, तो सब किसकी चलती रहती है, मन की चलती रहती है। तो मन स्वामी तू गुलाम, क्या है, मन क्या है, स्वामी है, और तू मन का क्या हो गया, और गुलाम कहीं सुखी है क्या? गुलाम को कभी सुखी देखा है? वो कहते हैं ना कि सेवक सुख चह मान भिखारी, है धनपति यश चह शुभ गति व्यभिचार, ऐसे करके आया है। सेवक सुख चह,
अब कोई सेवक है, मानी जी नौकर है, वो सुख चाहता है, सुख माने फिर सेवक किस बात का? अरे सेवक का मतलब होता ही है सेव्य की सुख का, सुविधा का ध्यान रखना। सेवक का मतलब ही क्या होता है? हैं? स्वयं को भले कितनी गर्मी लगे, लेकिन जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ उसको गर्मी नहीं लगेगी। खुद पसीने में तर तर है, लेकिन जो अपना सेव्य है उसको एक बूंद भी पसीने की ना आने दे, वो सेवक है। अब सेवक भी कहना, हम तो सेवक है जी, हम क्या हैं? हम तो सेवक है और सुख चाहता है। तो सेवक का और सुख का कोई संबंध है? नहीं। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी। अब भिखारी क्या चाहता है? कि हमारा सम्मान हो। क्या होवे? सम्मान हो। तो भीख मांग रहा है, तेरा सम्मान कोई क्यों करेगा? मांगने वाले का कोई सम्मान करता है क्या? कोई सम्मान नहीं, है ना। तो भिखारी हो करके मान चाहे, तो ये ऐसे कुछ करके आया, इमी है नव दुहु चह सुख चह, ये प्राणी से करके आता है कि आकाश को दुह करके ये सब है, आकाश को दुहने के समान। संभव है क्या? और धनपति यश चह, कोई धनी व्यक्ति है वो चाहता है सब उसकी प्रशंसा हो, यश हो। तो धनी व्यक्ति की कोई यश होता है क्या? यश नहीं होता है। सब दुनिया क्या सोचती है कि हमें इसने लूटा हुआ है। क्या सोचती है सब लोग? चाहे कितना ही धनी हो और कितना ही उसने ईमानदारी से किया हो, लेकिन फिर भी लोग क्या सोचते हैं? इसने हमें लूट करके तो धनी हुआ है, नहीं हुआ है। तो धनी व्यक्ति का कोई यश नहीं होती है। धनपति यश चाहे। और शुभ गति व्यभिचारी, कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, मनमाना आचरण करने वाला है, वो क्या चाहता है? कि मेरी शुभ गति हो जाएगी, मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति। क्या लिखते? स्वर्गीय है। कहना ऐरे गहरे नथु खैरे है, मर गए तो क्या लिख देते हैं? हाँ, स्वर्ग तो तेरी बुआ का घर है, स्वर्ग तो यूं ही चले जा। इतना सहज है क्या? है? अरे मनुष्य शरीर मिलना ही सहज नहीं, स्वर्ग पाना तो दूर की। मनुष्य शरीर मिलना ही, बताया था ना कितना दुष्कर है। कीट पतंग योनि 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। स्वर्गीय होना सहज नहीं है। मनुष्य शरीर मिलना ही सहज नहीं, स्वर्गीय होना तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और उसमें फिर आगे ब्रह्मलोक आदि को पाना, वो तो और भी दुष्कर है। और मोक्ष कहना हमारा चर्चा ही रहने दो। मोक्ष तो बताया है ना आपको, मनोनाश वासना क्षय रूप। क्या है मोक्ष? तो है गला घोटने का दम, है मन का, अहंकार का, जीव भाव का गला घोटने का दम है क्या? है क्या महाराज, इनको तो जीवन भर खिलाया पिलाया पाला पोसा, है आप क्या कहते हो कि उसका गला घोट दो, है ना। किसको खिलाता पिलाता है? ये सब किसको चढ़ाई जा रही है? ये माला, ये फूल, ये सब किसको चढ़ाए जा रहे हैं? मन को ही तो, अहंकार को ही तो, इस जीव भाव को ही तो, हैं। तो इसलिए इस मन का नाश और वासनाओं का क्षय बच्चों का खेल नहीं है। ये तो कोई अत्यंत विवेक है ना, जिसके लिए ये सारा का सारा प्रपंच और लोक परलोक भी तिनके के समान तुच्छ है। ऐसा कोई अत्यंत विवेकी वही क्या हो जाता है, इन सब की वासनाओं से रहित हो पाता। वासना, तिनके की वासना नहीं होती ना किसी के चित्त में,
तिनके को पाने की वासना है क्या? पद पाने की है, प्रशंसा पाने की है, प्रसिद्धि पाने की है, धन पाने की है, जीवित रहने की है, और सब लोक वैभव और है लंबा चौड़ा खानदान परिवार, ये सब कुछ पाने की रहती है नहीं रहती है? जीवित आशा और पता नहीं लोक वासना, शास्त्र वासना कितनी कितनी होती है ना? अनेकों होती है ना। लेकिन सारी वासनाएं जिसकी क्या हो गई है? तिनका समझ करके उसने क्या कर दिया? दूर से ही परित्याग कर दिया। केवल भाया, केवल बंधन, केवल अशांति, केवल दुख और चिंता को देने वाला है, ऐसा समझ करके इन सब की वासनाओं से जो रहित है ना, वह वासना रहित हो गया। वासना प्रक्षयो मोक्षा, विवेक चूड़ामणि में सुना था नहीं सुना था? वासनाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है? मन का गला घोट देना, जीव भाव का गला घोट देना। इतना घोटना किसको पड़ेगा? गुरु जी आप घोट दो। गुरु जी तो भाई युक्ति तो बता सके, साधन तो दे सकते हैं तेरे को, घोटना किसको पड़ेगा? घोटना तो स्वयं को ही पड़ेगा, इनका गला। अब जिसने घोट दिया तो वो क्या हो जाते? मुक्त तो हो जाते। चलिए, इसलिए क्या बोला है? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, हे देवताओं हम कानों से क्या सुने? भद्र सुने। समझ आ रहे? भद्र माने अच्छा, अच्छा माने जिसमें हमारा कल्याण, अर्थात क्या सुने? सत्संग सुने, विद्वानों के, ज्ञानियों के, वृद्धों के जो अनुभव है, ज्ञान है, वो हम लोग सुने हैं, जिससे हमारा कल्याण। स्वार्थ की बातें ना, स्वार्थ की, लोभ की बातें नहीं, जो कल्याण की बात वो सुने। भद्रम पश्येमा अक्षभिः यजत्राः, और क्या कह रहे हैं? हे देवताओं, भद्रम पश्येमा अक्षभिः, आँखों के द्वारा क्या करें हम? भद्रम पश्येमा, अच्छा देखें। आँखों के द्वारा क्या करें? अच्छा देखे। गंगा जी जाए तो अच्छा अच्छा दिखे, लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये सब हमें ना दिखे। क्या दिखे हमें? कि कोई बैठ कर के ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, अच्छा अच्छा दिखे। क्योंकि जैसा दिखेगा वैसे ही संस्कार, वैसी वृत्ति बनती है, वैसे ही तो भोजन हमारे अंदर चला जाता है नहीं चला जाता है? आँखों से बहुत खाता है, कानों से बहुत खाता है। आँख से, कान से ज़्यादा खाता है, और जो खाया हुआ है उसी को मुंह से फिर क्या करता है? निकालता है नहीं निकालता है? ये तीन का ही तो काम है ना। आँख से और कान से खाना, और वाणी से जो खाया हुआ है वैसी ही, ना जैसा खावे अन्न और जैसा पीवे पानी, वैसी बोले बानी, है ना? तो बाणी बोलता नहीं बोलता है। ये तीन पर नियंत्रण होना चाहिए। इस पर नियंत्रण का मतलब ये है कि ये यथासंभव कम से क्या देखना, सुनना और बोलना, ये सब गड़बड़ है ना। देखोगे सुनोगे तो बोलोगे जरूर, फिर नहीं बोलोगे, और देखोगे नहीं सुनोगे नहीं तो फिर बोलोगे नहीं, तो झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा सारा किससे? बोलने से ही तो है। और देख करके और सुन करके ही महाराज चाह भी पैदा होती है। गुलाब जामुन के विषय में सुन लिया या देख लिया, भूख नहीं थी, हलवाई की दुकान पे क्या दिख गई? तो मुख में क्या आ गया? पानी आ गया नहीं आ गया? तो देख करके आया।
और सुना किसी ने बता दिया, अरे गुलाब जामुन ऐसा और वैसा ऐसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, तो क्या आ जाता है, जाके आए भाई, है ना। तो इसलिए ये जो देखना और सुनना है, इसी से संसार ज्यादा अंदर घुसता। देख सुन करके क्या घुसता है, और घुसता है तो फिर वही क्या करता है, वैसा ही बोलता है, ठीक है ना। तो फिर झगड़ा होता है, नहीं होता है। अब ये चाहिए वो चाहिए, फिर बोलता है ना, फिर झगड़ा होता है। तो इसलिए कह रहे भद्रम पश्येमा अक्ष भी, दो बात आ गई ना, करने भी और अक्ष भी, इसलिए दोनों को पहले लिया है। कानों से अच्छा सुने, आँखों से अच्छा देखे, जिससे हमारा कल्याण हो, कल्याण के पथ पर आगे, ठीक है ना। लक्ष्य ये संसार में अभ्युदय प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है कि संसार में हम ऐसा पद मिल जाए, ऐसी हमारी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा हमें वैभव प्राप्त हो जाए, ये लक्ष्य विचारवानों का नहीं रहा, साधकों का, जिज्ञासुओं का तो कम से कम रहा ही नहीं। यहाँ पर तो भद्र का मतलब कल्याण, जिससे हमारा कल्याण हो, आत्म उद्धार, ठीक है। स्थिर ही अंग ही तुष्टवान सह तनो भी, तो क्या कह रहे हैं, स्थिरैरंगै, हमारे जो अंग है ना, वो सब के सब अंग क्या हो, या पैर लड़खड़ा रहे हैं, या शरीर कांप रहा है, तो दम नहीं है। जैसे वृद्धावस्था में अंग क्या होते हैं, स्थिर होते या शिथिल होते हैं, शिथिल हो जाते हैं ना, नहीं वो कर पाता है कुछ, खड़ा रहना है तो उसमें समर्थ नहीं, बैठना है तो उसमें कमर में दर्द हो गया जी, बैठना तो क्या हो गया, कमर में दर्द, खड़े रहे तो किस में दर्द हो गया, क्या घुटनों में दर्द हो गया है। तो फिर क्या है, तो ना ध्यान होवे, ना जप होवे, ना सत्संग होवे, ना स्वाध्याय हो। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे जो अंग है वो क्या होवे, सबके सब अंग स्थिर होवे, पुष्ट होवे, है ना। और क्या बताया है, तुष्टवान सह, इन स्थिर अंगों के द्वारा हम क्या करें, स्तुति करें। क्या करें हम, देवताओं के हित के लिए देवताओं की हम स्तुति करें। और आगे कह दिया, व्यसेम देव हितम यदायु, जितनी भी आयु हमारी शेष बची है, पूरा का पूरा जीवन हमारा देवताओं के हित के लिए हो, स्वार्थ के लिए। हम किसके लिए जिए, देवहित। देवहित क्या है, वही लोक हित भी देवहित है। और आत्म उद्धार के लिए जीना भी क्या है, ये भी देवहित है, ये भी क्या है? लेकिन केवल विषयों का सेवन, विषयों का संग्रह, विषयों की प्राप्ति, विषयों का रक्षण, ये क्या है, ये स्वार्थ, ये क्या है। तो कह रहा है साधक, हमारा जितनी आयु शेष बची है, हम देवहितम व्यसेमा, देवताओं के हित के लिए ही हम जीवित रहे, देवताओं के हित के लिए ही हम अपने जीवन को लगाए, है ना। स्वार्थ, लोभ, मोह वाला हमारा जीवन ना हो। हमने क्या किया है, या हमने कुछ परोपकार कर पाए क्या, तो ठीक, कुछ सत्संग और साधना करके आत्मोद्धार कर पाए क्या, तो ठीक। और बाकी बढ़िया खाया, बढ़िया बिछाया, बढ़िया पहना, बढ़िया ओढ़ा, बढ़िया खाया, उससे क्या, उससे कुछ है, उससे तो कुछ भी नहीं। जीवन में, इसलिए संतों ने कहा ना कि जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहती बांझड़ी, क्यों, व्यर्थ गवाया नहीं।
है ना। क्या बोला है कि यदि जननी माता जने तो क्या जने, तो संत को जने। है? कि महाराज संत तो अच्छे लगते पर संत हमारे घर से ना निकले। है? संत निकले किनके घरों से? राजाओं के घरों से ही निकले, नहीं निकले। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ऋषभ देव, राजा भरत, भर्तृहरि, गोपी चंद, सुल्तानी बादशाह, मीराबाई, सबके सब कहाँ से निकले? कहाँ से निकले? राजाओं के घर से निकले। कोई धन संपत्ति की कोई कमी थी क्या? आप महाराज संत तो बहुत अच्छी बात, पर हमारे घर से तो, हमारे घर से ना निकले। कोई होता है समझदार कि संत हमारे घर से कोई निकल जाए, सौभाग्य की बात। हमारे घर से कोई संत बने तो क्या है, सौभाग्य की बात नहीं। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना, कह हम तो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, हैं पता नहीं क्या बनाएंगे। कह जी नहीं, आपने महाराज ठीक नहीं कहा, क्या गधा बनाएंगे। अब जो गधा है वो गधा ही बना सकता है। क्या है जो गधा है? इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि हम शिष्य नहीं बनाते। क्या कहते थे? शिष्य नहीं बनाते, हम तो बादशाह बनाते हैं। क्या कहते थे? स्वामी राम तीर्थ हुए ना, कहते हमारे पास कोई आता है हम उसको क्या बना देते हैं? बादशाह बना देते हैं, है ना। अपने आप को कहते थे वो राम बादशाह कहता है? राम बादशाह ने ये कहा। तो राम बादशाह शरीर को कह रहे थे क्या, या मन को कह रहे थे क्या, या आंख कान को कह रहे थे क्या, या जीव को कह रहे थे? किसको कह रहे थे? राम बादशाह राम को कह रहे थे। तो राम जो सबके अंदर बैठा हुआ है, आत्मा राम, उसको कह रहे थे। तो कहते थे राम बादशाह। तो यहाँ कहते बादशाह बनाए जाते हैं, चेले नहीं बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैसे आप गधे तो क्या बनाओगे? गधे ही बनाओगे ना, हैं? और गुरु कर ले आप समान, और गुरु जी के पास जाओगे तो गुरु जी क्या ब्रह्म ज्ञानी, तो चेला भी क्या बनेगा? हैं? चेला भी ब्रह्म ज्ञानी बनेगा नहीं बनेगा, या गधा बनेगा? तो आप देख लो, कह नहीं महाराज हम तो गधे ही बनाने, हमें तो जैसे हमने बाहर डोया, क्या बदला तो लेंगे, बदला ले। आदमी अपनी जो कुंठा है ना, वो कुंठा निकालता है अपनी संतानों के ऊपर, नहीं निकालता। खुद IAS नहीं बन पाए, तू बन भाई, कैसे भी करके बन, मेरा सपना साकार कर। अरे उसका जीवन है, क्यों उसको गधा बना रहा है? जीने दे उसे। अभी समस्या ये आ गई है बच्चों के पढ़ाने में, उनके पास जो नंबर आते हैं, उनके पास जो नंबर आने के बाद में उनको ये लगता है कि हमारे 1 नंबर भी क्यों कम आए, 2 नंबर कम क्यों आए। तो है ही, उसकी कुंठा ऐसी होती है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी तो कह रहा हूँ, जैसे भी है दूसरों के ऊपर लाद रहे हैं ना, नहीं लाद रहे हैं। जो बच्चा आया पढ़ के, उसको ये कहते हैं ये नंबर कम क्यों आए, अच्छे नंबर आने के बावजूद वो इतना सुनने के बाद में उनकी वो कुंठा आती है, वो कुछ नहीं है। ये तो पता नहीं क्या क्या मानसिकता चलती है संसार में। लेकिन हम तो मोटी मोटी बात बता रहे हैं, ज़्यादा गहराई में बारीक में नहीं जाएंगे। बारीक की बात तो मोटी मोटी बात, बारीक तो पता नहीं कितनी है, मतलब कोई सीमा ही नहीं। सबसे ज़्यादा ये समस्या बहुत बढ़िया है। हाँ, समस्या ही समस्या है। क्यों गधों के जीवन में तो क्या रहती है? अच्छा, इस साल में आया तो फर्स्ट, इसलिए अगले साल सेकंड रहेगा तो भी है। कोई बात यही है कि क्या करते हैं, कुंठा निकालते, हमें नहीं निकालते अपना। मैं नहीं निकल पाया, मैं इसमें उलझ गया, तू भी इसमें उलझ। तू कैसे जा रहा है बाहर, तू कैसे निकल रहा है? जैसे एक स्त्री ये सोचती है कि पति प्रसन्न कैसे है, कि खुश कैसे है, इसे खुश नहीं रहने देना। वैसे आदमी सोचता है कहीं और तो बस चलता नहीं, कि बेटे तेरे को मैं नहीं निकलने दूँ। सब बांध के रखते हैं। स्त्री जो है पुरुष को, पति को बांध के रखती है।
है। अब पति का चारा कहीं और नहीं चला, किस पे चलेगा? संतान पे। कहना बेटा तेरे को मैं नहीं निकलने दूं, गधा ही बनाऊंगा, मैं गधा रहा जीवन भर, गृहस्थी का बोझा खींचा, तुझे भी गधा ही बनाऊंगा। सहन नहीं होता ना कोई स्वतंत्र हो जाए, नहीं होता ना। इतना विशाल हृदय किसी किसी का होता है, विशाल हृदय किसी किसी का होता है कि जा बेटा ले आनंद, रह स्वतंत्र, हैं, चल सन्मार्ग पे, कर आत्म उद्धार। ऐसा हृदय नहीं होता है अधिकतर, क्योंकि हृदय बड़ा संकुचित होता है, स्वार्थ सीमित हो। चलिए बहुत दूर नहीं जाना है। तो क्या बताया? वैसे मैं देवहितम यदायुः, देवताओं के हित के लिए ही हमारा जीवन हो। स्वस्ति न इंद्रः वृद्धस्रवाः, विशाल यश वाले। कौन है? इंद्र। कौन है? देवताओं में जो श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, पूज्य है, कौन है? वो इंद्र है ना। तो इसलिए इंद्र का जो यश है वो क्या है? बड़ा फैला। तो वृद्ध स्रवाः, वृद्ध स्रव है जिनका, वृद्ध माने बड़ा और स्रव माने कीर्ति, यश जिनका है। ऐसे विशाल यश वाले जो इंद्र है वो क्या करे? नः स्वस्ति, हमारा कल्याण। क्या करे? हमारा कल्याण करे। सबको हाथ जोड़ता है ना व्यक्ति, क्या करता है? जब आगे बढ़ना, आगे जाना हो तो वो भिड़ेगा। यदि भिड़ेगा तो क्या होगा? वहीं रुक जाएगा ना। और यदि आगे जाना है तो वहीं आगे निकलना हो, जैसे यात्रा पे निकलना हो तो क्या करें? कहीं कुछ थोड़ी बहुत गाड़ी लग जाए या कुछ हो जाए, गलती वलती, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग के आगे। और यदि भिड़ेगा, लड़ेगा तो थाने में पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा। सर फूट जाएगा तो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। आगे तो नहीं बढ़ पाया ना, पीछे हट गया। आगे बढ़ना है तो देवताओं को भी हाथ जोड़ते चले भाई, ठीक है ना। है अरे इंद्र महाराज, आपकी तो कीर्ति सब और फैली हुई है। मेरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे से कुछ हट दो आप, ठीक है ना। क्योंकि अपना पशु बाहर निकलता है, किसको अच्छी लगती है? आपने भेड़ पाल रखी है, कि भेड़ भाग जाए फिर क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? आप क्या हो? देवताओं की भेड़ तो हो। मनुष्य को क्या नाम बताया, बारंबार बताया? देवा नाम पशु। देव पशु किसको कहते हैं? मनुष्य। मनुष्य कह दो, देव पशु कह दो, एक ही। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र की भाषा है ये। क्यों? देवताओं को संतुष्ट करने के लिए और देवताओं से मांग करने के लिए ही पूजा पाठ करता रहता है। वो देवता नाराज हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो नाराज हो गया तो अन्न नहीं मिले, वो नाराज, लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो फिर तिजोरी खाली। नहीं, फिर और भी तो कहीं हो जाते। शनि नाराज हो गया और राहु हो गया और केतु हो गया, हैं? बुध हो गया, मंगल हो गया। अच्छा, बुध मंगल भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, हमें पता नहीं है, हम अनपढ़ है। गुरु शुक्र शनि सब ही है। उस वाले उस काम से हमें है अनपढ़, हैं? उसका हमें ज्ञान नहीं, उस रास्ते पे हम गए ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाते हैं ये देवता लोग, उनको मनाने में लगा रहता है ना कि वो नाराज ना हो जाए, नहीं तो ये गड़बड़ी हो जाएगा। अरे तेरा तो भाई जो है ना वो शुक्र गड़बड़ है, इसलिए स्वास्थ्य की हानि होगी, है ना। और तेरा तो क्या राहु गड़बड़ है, तो इसलिए ये गड़बड़ ही है, कलह है घर में, पता नहीं क्या क्या। तो पंडित जी महाराज से पूछ लेना, ज्योतिषाचार्य बहुत है, ठीक है। तो देवताओं को क्या करने में लगा रहता है? खुश करने में लगा रहता है। इसीलिए इसका एक नाम क्या है? पशु। क्या है? पशु। देवा नाम पशु, देव पशु। इसलिए हे इंद्र ना स्वस्थ। महाराज आपका तो यश बहुत फैला हुआ है, एक भेड़ निकल भी जाएगी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निकल जाने दो ना मुझे तो, इस 84 लाख से
संसार से निकल जाने दो, मोक्ष में जाने दो। हम कहते हैं कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसे बंधुआ मजदूर बना कर रखते हैं ना, जैसे बहुत से बड़े बड़े आदमी क्या रखते हैं, बंधुआ मजदूर बना कर रखते हैं कि निकल के ना भाग जाए ये, ठीक है ना। खाली किस पे काम करते रहते हैं? कहते हैं तमाकू, तमाकू पे काम कर देते हैं, नहीं कर देते हैं बहुत जगह ऐसा आदत डाल देते, अफीम अफीम पर काम कर देते, नशा खिला की आदत डाल देते हैं और वो नशे नशे के ऊपर ही उन दिन भर मजदूरी करते। चलो दूर नहीं जाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वृद्ध सर्व वाले विशाल यश वाले जो इंद्र है वो हमारा स्वस्ति कल्याण करे, ठीक है। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, जो विश्ववेद है सबके जो जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले। विश्ववेदा अग्नि के लिए भी आता है और एक पूषा नाम का पितर है। पूषा नाम का क्या है? तो पितरों को भी बड़ी करते रहते, नहीं करते रहते पूजा, और राजस्थान में तो विशेष है पितरों की पूजा, कर्मकांड ये क्या है? विशेष है। कुल देवी और कुल देवता और पितर ये सब है ना, इसमें लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं। हाँ, गीता जी कहते हैं जो पितरों को भजेगा वो पितर लोक में चला जाए, देवताओं को भजेगा देवलोक में चला जाए, भूत प्रेतों को पूजेगा तो भूत प्रेत बन जाएगा, और जो मुझ हृदयस्थ अक्षर ब्रह्म परमात्मा को पूजेगा वो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त। गीता जी कह रही है ना, ये कह रही है। अब फिरते धरती पे पंडित पंडित, बड़े बड़े पंडित फिरते हैं और बस किन में उलझाए रहते हैं, इनमें ही उलझाए रहते हैं, पितरों में और भूत प्रेत और यक्ष गंधर्व और राहु केतु में, इसमें ही उलझ रहते हैं। जीवन का जो यथार्थता है, वास्तविक जो रहस्य, उससे परिचित हो ही नहीं पाता। तो हे पूषा देव, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, परम ज्ञानी हो, ठीक है ना। नः स्वस्ति, स्वस्ति, आप भी हमारा क्या करें? आप भी हमारा भला करें, आप भी हमारा कल्याण। हाथ जोड़ के बढ़ रहा आगे, सबको क्या कर रहा है? हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाता है, लड़ना नहीं है। सज्जन व्यक्ति, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, ठेकेदार लोग, उनसे भिड़ता अड़ता, हाथ जोड़ करके चुपके से निकल लो भाई। स्वस्ति नः तारक्ष्यः अरिष्टनेमि, जो बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत तीव्रगामी, तीव्र जिसकी गति है, ऐसी ऐसा जो विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ जी। कौन है विष्णु का वाहन? बहुत तेज दौड़ने वाला अरिष्टनेमि, जो तारक्ष्य गरुड़ है। नः स्वस्ति, क्या करें? वो भी हमारा कल्याण करें, गरुड़ जी महाराज, ठीक है ना। उनको ऐसा होता है, आप जानते नहीं जानते हो, अधिकारी को यदि वो करना हो, हैं, तो जैसे किसी आदमी को बस में करना, आदमी से काम कराना, तो उसकी स्त्री को क्या कर लो, हैं, उसकी स्त्री को यदि व्यक्ति किसी तरह से प्रसन्न कर पाए तो फिर वो स्त्री अपने आप करवा लेगी, नहीं करवा लेगी उससे, हैं। वैसे ही वाहन है गरुड़ जी। अब गरुड़ जी को हो गया बुखार, विष्णु जी क्या करे? गरुड़ जी को यदि बुखार हो गया, नहीं भाई, ड्राइवर यदि छुट्टी पे चला जाए और आपको जाना अर्जेंट हो, फिर क्या होगा? गड़बड़ी होती है, नहीं होती है? तो उनको सबको रिश्वत दे दो, कहना ड्राइवर को रिश्वत दे दो, कहना गाड़ी को घुमा करके यहाँ ले आ। वहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? हैं? चलती है भाई, चलती है ना। चलती है। हाँ, तो वैसे ही गरुड़ जी को रिश्वत दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे तीव्रगामी गरुड़ जी महाराज, आप भी हमारा कल्याण करना। आप टेढ़े मेढ़े, टेढ़ी दृष्टि मत करना हमारे ऊपर। कैसी दृष्टि बनी रहे आपकी?
कृपा दृष्टि बनी रहे, है ना। ऐसा बोल दिया है, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और गुरुजी कौन? जो देवताओं के गुरुजी है। कौन है देवताओं के गुरुजी? बृहस्पति जी महाराज। तो वे कह रहे, वे जो बृहस्पति जी महाराज है ना, वे भी हमारा क्या करें? हैं, गुरुजी को मना लो ना तो फिर सारे मछिए, अरे चलो क्या गड़बड़ करते हो भाई, इधर आओ, छोड़ दो इसको, जाने दो। होता है नहीं होता है, हैं? जैसे कि नहीं, जो उनका वो होता है ना, कोई डाकू वाकू हो, डाकू का ये क्या होता है? गुरुजी हैं, और किसी सरदार। अब उस डाकू ने पकड़ लिया है किसी को, और वो किसी तरह व्यक्ति प्रार्थना करे उसको, जो गुरुजी है उनका, उसको प्रसन्न कर ले, रे जाने दो इसको, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो इसको, हैं? तो वैसे ही सारों को तो जोड़ लिया हाथ, फिर गुरुजी टकरा गए। देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी महाराज। तो बृहस्पति जी महाराज को कहते हैं कि हे बृहस्पति जी महाराज, आपकी, बृहस्पति जी के लिए कुछ नहीं बोला है, सबके लिए कुछ ना कुछ विशेषण दिया ना। पूषा के लिए विशेषण दिया विश्ववेदाः, इंद्र के लिए विशेषण दिया है वृद्ध सर्वाः, और तारक्ष्य के लिए विशेषण दिया है अरिष्टनेमि। और गुरुजी के लिए क्या? गुरुजी आपको स्तुति की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी को रिश्वत नहीं चलती, बाकी सब जगह क्या चलेगी? हाँ, गुरुजी को रिश्वत चलेगी क्या? गुरुजी की रिश्वत नहीं चलती। कभी व्यक्ति सोचे कि आदत होती है, जिसकी आदत होती है ना रिश्वत देने की, वो सोचते हैं सब जगह क्या हो जाता है, रिश्वत से काम हो जाता, आदत पड़ जाती है। तो कहने लगे यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। कहाँ नहीं चलती? गुरुजी के पास रिश्वत नहीं चलती। सीधा ही बोल रहा है, हे बृहस्पति जी महाराज, गुरुदेव सीधा कह रहा है, ना स्वस्ति दधातु, आप भी हमें कल्याण प्रदान करें। तो विशेषण तो नहीं दिया बृहस्पति के लिए। जो छोटे व्यक्ति हो, छोटी मानसिकता, उनको संतुष्ट करना पड़ता है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। और जो बड़ा अधिकारी है ना, उसको ज़्यादा वो प्रशंसा, उसको चापलूसी लगती है। और जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो चाहते ही चापलूसी है। ये भेद मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। जो छोटे व्यक्ति, जो कुछ है नहीं ना, जो चपरासी है ना, और उसको कह दो ना कि क्या बोल दो, बाबूजी, या क्या बोले हैं, सर जी, सर से बड़ा आदमी है, तो मतलब तो वो इतना है ना, सिपाही को दरोगा जी कह दो, इंस्पेक्टर साहब पूछो मत, है ना। और जो बड़े पद पर है ना, डीएम या कोई वो, तो वो नहीं चाहता है कि वो सीधी बात, सीधी सी बात बता दो, काम की, ठीक है ना। उसको नहीं चाहिए कि, अब लोग मेरे से कहते हैं कि महाराज जी टिप्पणी मत किया करो टिप्पणी की बात नहीं, कई लोगों पर कभी कभी हम मजाक में है, आपके जो राजा है, आपका जो सेवक है, राजा भी है और प्रधान सेवक भी है, उसको भी क्या चाहिए है? बहुत चापलूसी चाहिए, नहीं चाहिए, बहुत बहुत मीठा मीठा चाहिए। हमको क्या चाहिए? क्या बोलते? मीठा मीठा, गपा गप है, और कड़वा कड़वा थू थू, या छी छी, ऐसे। चलिए, फिर भी हम वो टिप्पणी कर ही देते, करनी नहीं चाहिए वैसे, हमें क्यों टिप्पणी करनी है, ठीक है। चलिए, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, तो जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, वे भी हमारा क्या करें? कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। 3 बार जो शांति बोली जा रही है वो किसके लिए है? हैं? त्रिविध ताप की शांति के लिए, वृत्ति के। त्रिविध ताप कौन कौन से? हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप बोला ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापक। कहते राम राज में किसी को भी ये कष्ट नहीं थे, ना तो दैहिक है, आध्यात्मिक इसलिए देह में जो होने वाले,
देह में होने वाले क्या है? कैंसर, क्या? हाँ, वो सब आ जाएंगे। दैहिक में जो आ जाएंगे, ये जो ज्वर है, जो भी बीमारियां हैं, सबकी सब इसमें आ जाती है। वो जो दैहिक में आ जाती है, आध्यात्मिक आ जाती है। तो ये जो रोग है, ये भी पाप का फल है। रोग क्या है? पाप का। तो दैहिक ताप, फिर है दैविक, दैव के प्रकोप, आंधी उड़ चलती रहती है। अभी आंधी आई ना, तो यूपी में पता लगा कि 75-80 लोग मर गए। नहीं, अभी तूफान आया था और उस तूफान में लोग, आदमी तक उड़ गए हैं। 15-20 फीट की ऊंचाई तक दिखाया उसमें, ऐसा तूफान। तो देखो लोग, कितने लोग मर गए हैं। और कभी अल नीनो बताते, अल नीनो कहते, अल नीनो है जी, कहीं सूखा, कहीं सूखा, कहीं हाँ, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब दैव का प्रकोप मानो। ये सब क्या है? दैविक है। आदि दैविक कहो, दैविक कहो, ये दैविक ताप है। और फिर क्या है? भौतिक, जो भूतों से होते हैं, सांप, बिच्छू, सर्प हैं, और सिंह, जो दूसरे भूतों से, या डाकुओं से, शत्रुओं से जो ताप मिलता है, दुख मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक बोलते हैं। तो 3 ताप हो गए ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि। ये तीनों ताप की निवृत्ति के लिए 3 बार शांति 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 बोलिए, तीव्र ताप निवृत्ति के लिए। तो ये जो मंगलाचरण है, ये मुंडकोपनिषद में भी यही है और प्रश्नोपनिषद का भी मंगलाचरण यही है। ठीक है। तो ऐसे जो सद्भाव है, ऐसे जो संकल्प है, ऐसे जो विचार है, इनसे क्या फैलता है? वैसे ही सद्भाव फैल। जैसे विचार फैलोगे वैसे ही फैले जाएंगे ना, हैं? आप किसी को बोलेंगे भाई जी, वो भी आगे बोलेगा भाई जी, वो भी आगे बोलेगा भाई जी, नहीं, वही फैलता है ना, हैं? आप सबको बोलते हैं आप, तो क्या फैलता जाएगा? और तू फैलाएंगे तो क्या फैलता जाएगा? और लौट करके वो तू कहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो जो आप फैलाते हैं तो वही इस सृष्टि में फैलता है। और कम से कम आपके लिए तो फैलता ही है। जो आपने बोया आपको तो वही मिलेगा ना। आम बोया तो आम मिल जाएगा, और बबूल बोया है तो क्या मिलेगा? बबूल ही मिलेगा ना, कीकर, कांटे ही मिलेंगे। नहीं, तो आपको तो कम से कम वो मिलेंगे। इसलिए ये जो प्रार्थना की गई है, इसीलिए की गई है कि वैसा ही हमें क्या मिलेगा? वैसा ही परिवेश, वैसा ही माहौल मिल जाए, है ना? सुंदर सुंदर, क्योंकि आप मीठा बोले हैं तो मीठा मीठा, इसलिए प्रार्थना की है। तो मुंडकोपनिषद प्रारंभ हम करेंगे जी कल। ठीक है। तो आज तो दोनों की संधि हो गई, संधि, है ना? एक का समापन और दूसरे का आगमन, एक का गमन दूसरे का आगमन, है? रूप जो संधि है, वो संधि सब कुछ है, पता ना? एक विचार चला गया और दूसरा विचार अभी आया नहीं है, मध्य का जो काल है, एक लहर लय हो गई और दूसरी लहर अभी उठी नहीं है, तब क्या है? समुद्र शांत। वैसी एक वृत्ति लय हो गई और दूसरी वृत्ति अब उठने वाली, उठी नहीं है, उसका जो अंतराल है वही सत है, वही आत्म तत्व। वही क्या है? वही तो आत्म तत्व है। ठीक है ना? निर्विचार स्थिति, वही क्या है? एक विचार समाप्त हो गया और दूसरा विचार अभी उठा नहीं है, तो वो जो
मध्यावस्था है वो क्या है? वही सच्चिदानंद आत्म अवस्था सद्रूप। ठीक है, तो इनका बाकी का विचार मुंडकोपनिषद का प्रारंभ हम लोग कल करेंगे। ये अथर्ववेद का है, अथर्ववेद है। हाँ, वहीं से मिलेगा जहाँ से आपने पहले वाली ली हुई है, कैलाश। ओ